रुद्र नागराज एपिसोड 19। महारानी की बातचीत करने के तरीके से नागराज रुद्र को ऐसा नहीं लग रहा था कि महारानी काले जादू के वश में है। नागराज रुद्र और राजकुमारी महारानी के लौटने का इंतजार करने लगे। यहाँ काली माँ के मंदिर में मनसा और सोना परी सोच रहे थे कि वो लोग कैसे इतनी सारी शैतानी परियों से बचेंगे। हम अदृश्य शक्ति का उपयोग करते हैं। उससे क्या होगा नागरानी? अदृश्य शक्ति से हम दोनों किसी और को नजर नहीं आएंगे। वाह, सच में हम पहली बार गायब होंगे और इससे कोई शैतानी परी हमें देख भी नहीं पाएगी। शांत रहो, वो हमें देख नहीं पाएंगे, पर तुम्हारी इतनी आवाज से वो हमें ढूंढ जरूर पाएंगी। नहीं नहीं। नागरानी मनसा की अदृश्य शक्ति का उपयोग करके दोनों गायब हो जाते हैं और ज्वाला परी के हवन में विघ्न डालना शुरू कर देते हैं। अब कोई हमें देख नहीं सकता। शुक्रिया नागरानी, मैं दूसरी ओर से नजर रखती हूँ और हम ये हवन रोकते हैं। ठीक है। और नागरानी मनसा ज्वाला परी के हवन में विघ्न डालना शुरू कर देती हैं। हवन की अग्नि जल रही थी, तभी नागरानी मनसा ने अपनी फूंक से वो अग्नि बुझा दी। हवन की जल्दी अग्नि जलाओ, अन्यथा हम इस हवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जल्दी जलाओ। अभी जलाते हैं। शैतानी परी ने अग्नि दोबारा जलाई। इस बार फिर से नागरानी मनसा ने अपनी फूंक से अग्नि बुझा दी। शैतानी परी ने वापस कोशिश की, पर वापस अग्नि बुझ गई। ये बार बार हो रहा था। ये देखकर ज्वाला परी क्रोधित हो गई और गुस्से में वो हवन कुंड से उठ गई। कौन है यहाँ जो हमारे हवन के कार्य में विघ्न डाल रहा है? यहाँ तो सारे अपने ही हैं। नहीं, कोई तो ऐसा है जिसे हमारा हवन रोकना है। ढूंढो उसे। शायद वो हम सभी के बीच हो। शायद उसने शैतानी परी का ही रूप लिया हो। सारी शैतानी परियां एक दूसरे को देखने लगते हैं। हर कोई दुविधा में है। कौन हो सकता है हवन में खेत डालने वाला? ज्वाला परी, हमारे पहरेदार को किसी ने भस्म कर दिया है। जल्दी पता करो कौन है यहाँ। सारे पहरेदार चौकन्ने हो जाओ, बच के न जाने पाए। ज्वाला परी, ऐसे हम कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी एक शैतानी परी को ऐसा लगा कि उसके पास कोई है। ज्वाला परी, ऐसा लगा कोई है यहाँ हमारे बगल में। अब हवन नहीं होगा। जो यहाँ है उसकी बलि देंगे काली माँ को। जल्दी इस अग्नि में पानी डालो। हवन कुंड में पानी डालने से धुआं फैल गया, जिसकी वजह से नागरानी मनसा और सोना परी की आकृति दिखाई देने लगी। अच्छा, तुम हो सोना परी, और ये अर्ध नागिन कौन है? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये अर्ध नागिन सहेली हमें हरा पाएगी? हाँ? शैतानी परियों, पकड़ लो इन दोनों को। आज हम इन दोनों की बलि देंगे। सोना परी, हमें इन शैतानी परियों का ध्यान भटकाए रखना होगा जब तक नागराज नहीं आ जाते। तुम उड़कर ध्यान भटकाओ। ठीक है, आ जाओ शैतानी परियों। शैतानी परी सोना परी को पकड़ने लगी। सोना परी अपने पर की सहायता से ऊपर उड़ने लगी और दूसरी ओर नागरानी मनसा अपने प्रहार से शैतानी परियों को धूल चटा रही थी। ज्वाला परी, तुम अपनी खैर मनाओ। नागरानी मनसा अकेले सारी शैतानी परियों से लड़ रही थी। कभी जल का प्रहार, कभी वायु का प्रहार, कभी अग्नि का प्रहार। ज्वाला परी, ये अर्ध नागिन काफी शक्तिशाली है। अकेले सारी शैतानी परियों पर भारी पड़ रही है। अभी से मजा चखाते हैं। ज्वाला परी पीछे से नागरानी मनसा के सर पर प्रहार करती है। नागरानी मनसा बेहोश हो जाती है। ऊपर सोना परी सारा कुछ देख रही थी। तुम दोनों कितना भी कुछ कर लो, पर यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तो नागराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महारानी के आते वक्त नागराज रुद्र शीशा देखते हैं। शीशे में महारानी काली शैतानी परी दिख रही थी। माताश्री, आप ठीक है ना? हाँ राजकुमारी, भला हमारे महल में हमें क्या होगा? महारानी प्यार से राजकुमारी के गाल पर हाथ रखती है। तभी राजकुमारी महारानी के हाथ पर काला धागा बंधा देख लेती है। तो फिर ये काला धागा क्यों बांधा है माता? और बाहर इतनी सारी शैतानी परियां पहरा क्यों दे रही हैं? काला धागा तो ऐसे ही बांधा है। शैतानी परियां काफी वफादार होती हैं और ये ज्यादा शक्तिशाली होती हैं रखवाली करने के हेतु। ये सबसे ज्यादा अच्छी हैं। महारानी, आप काले जादू के वश में हो। क्या? काले जादू के वश में हम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को ऐसा बोलने की? राजकुमारी, हम पे यकीन नहीं हो तो शीशे में देखिए, महारानी का असली चेहरा दिखाई देगा। जल्दी से महारानी के हाथ पर बंधा काला धागा निकाल फेंकिए। हाँ, अभी निकालते हैं। महारानी का गुस्सा अचानक से बढ़ गया, जैसे कोई शैतान बात कर रहा हो। नागराज रुद्र और राजकुमारी समझ गए थे महारानी पर किसी ने काला जादू कर दिया है।
राजकुमारी वो काला धागा खोलने की कोशिश कर रही है। माताश्री, आप ये काला धागा खोल दीजिए। नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे, दूर रहो मुझसे। महारानी काले जादू के वश में आ चुकी थी, जिसकी वजह से राजकुमारी को जोर से धक्का मारती है। राजकुमारी दूर जाकर गिर जाती है। काला जादू और हावी हो जाता है महारानी पर। महारानी नागराज रुद्र पर आक्रमण कर देती है। महारानी का शरीर छोड़ दो। तुम्हें तो आज जान से मार दूंगी, जैसे सारी अच्छी परियों को मारा था। तुम दोनों ने मिलकर हमारे हवन को खराब कर दिया। 2 साल बाद ये मुहूर्त आया था। ज्वाला परी बेहोश नागरानी के सर पर पांव रखती है। सोना परी, नीचे आ जाओ, वरना ये इच्छाधारी नागिन को मार दूंगी। नहीं, सोना परी के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए नीचे आ गई। तुम दोनों ने अदृश्य होकर मेरे हवन को बर्बाद कर दिया। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। डाल दो इन दोनों को पिंजरे में। नागरानी को छोड़ दो, वो यहाँ हमारी मदद के लिए आई थी। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मारो। हर कोई जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगी। नागरानी मनसा और सोना परी को पिंजरे में डाल दिया जाता है और दूसरी ओर नागराज रुद्र की जान लेने पर महारानी तुली है। तुम दोनों को मार दूंगी। तुम मुझे काले जादू से आजाद करने आए थे ना, मैं तुम दोनों को ही आजाद कर दूंगी। नहीं महारानी, होश में आइए, होश में आइए महारानी। नागराज रुद्र अपनी पूरी शक्ति से महारानी को धक्का मारते हैं। महारानी पीछे गिर जाती है। वो और गुस्सा हो जाती है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। महारानी वापस नागराज पर हमला करती है। इस पर नागराज फुर्ती से कूदकर उस हमले से बच जाते हैं। नागराज सोच रहे हैं कि वो कैसे महारानी के हाथ का धागा खोलेंगे। हमें किसी भी हालत में वो काला धागा निकालना होगा और महारानी को काले जादू से आजाद करना होगा। अगर तुम अपने आप को वीर समझते हो तो हमारा सामना करो। उठो, कायरों की तरफ भागो मत। हम कायर नहीं हैं। महारानी, आप अपने होश में नहीं हैं। डरपोक कहीं के। महारानी गुस्से में नागराज रुद्र की ओर दौड़ पड़ी। नागराज रुद्र के ऊपर बैठकर उनके सर पर जोर जोर से मारने लगी। वो काला धागा किसी भी हालत में खोलना होगा। क्या नागराज रुद्र महारानी के चंगुल से निकल पाएंगे? क्या नागरानी मनसा को ज्वाला परी मार देगी, या नागराज रुद्र और नागरानी मनसा बुरी शक्तियों पर भारी पड़ेंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, नागराज रुद्र।